बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री गुरु महाराज की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल भाग्य विधाता श्री अनंतपुर के निर्माता प्रेम भक्ति के प्रदाता श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने श्री अनंतपुर के कण कण में सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अणु अणु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थ धाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुखरित कर दिया। फिर भी श्री अनंतपुर की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही श्रेय लिए हुए हैं। श्री अनंतपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है, जहाँ पर श्री शांति भवन भजनाभ्यास स्थल श्री अनंतपुर की सीमा में ज्योतिर्मय उपासना स्थल स्थित है। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री अनंतपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए हैं। इस स्थान का निर्माण करने की श्री मौज को श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाह जी ने आरंभ किया। महामहिम इस स्थान को उपमा नहीं की जा सकती। यह श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदय को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक लीला समय समय पर फरमाए गए श्री प्रवचन तथा गुरु महिमा और भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आंखों के सम्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज इस स्थान के विषय में फरमाया करते थे। यह पावन क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। यह स्थान सचखंड से उतरे हुए मानचित्र है। यहाँ पर पहुँचते ही आत्मानंद तथा मानसिक शांति की स्वतः ही अनुभूति होगी। अब यही श्री प्रवचन फरमाए। अब वही श्री प्रवचन हमारे सम्मुख साकार रूप में उपस्थित है। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। श्री आनंदसर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने तीर्थों के सिरोमोर श्री आनंदसर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा के ने सृष्टि में धूम मचा दी। भक्ति परमात्मा की ध्वजा चौकुंटी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप में भव्य रूप नहीं दिया जा सका था। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृत में बना दिया। हर पर्व पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते श्री आनंदसर के महातीर्थ बन के श्री अनंतपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निधान श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाह जी ने भी श्री आज्ञा को मौज अनुसार श्री आनंदसर महातीर्थ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंदसर की परिक्रमा करते श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस द्वैत मंदिर के सामने की ओर फूल पताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री आनंदसर के तट को पावन बनाते। भक्तों की ओर श्री आनंदसर के एक शीशे का कमरा बनवाया जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा हुआ है। प्रातः काल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श से नृत्य करते एवं थिरकती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती नभ से उदित होते हुए
रक्त वर्णित सूर्य की किरणों सम आपके मुखमंडल की आभा जन मन में उल्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कर कमलों से आशीर्वाद का अमीय सर बरसाते हुए पुल से उस कमरे में पहुंचते जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रवृत्ति ध्वनित हो उठता। आप फूल बताशे से श्री आनंद सर की अर्चना करते, पुनः श्री स्नान कर उसके जल को चरण अमृत में बना देते। श्री आनंद सर भी अपने भाग्य को उठलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने की विनय सुनाता। श्री स्नान के पश्चात आप फूल पताशे समर्पित कर पुनः श्री आनंद सर की पूजा करते, चहु और आशीर्वाद की वृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते। इसी प्रकार श्री आनंद सर की महत्ता को समझाते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते। श्री आनंद सर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक पर्व से 10-15 दिन पूर्व 1-2 दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मौज प्रकट की जाती है। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसमें नया स्वच्छ जल भर दिया जाता है और पर्व पर भी स्नान के पश्चात इस अमृत में जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। सब तीर्थों के सिरमौर श्री आनंद सर में गुरुमुख जन एक पर्व से दूसरे पर्व तक स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप श्री आनंद सर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव यहाँ आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते, सबको अपनी अनुपम लीला से सरसराते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार विशाखी के पर्व से पहले जब यहाँ सफाई की सेवा हो रही थी, आप प्रातः श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए। तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। महापुरुष किस समय किस गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा में दिव्यता को दर्शाते हैं, जीव कल्याण का साधन जुटाते हैं, समय पाकर ही उसका ज्ञान होता है। आपने दोपहर को 2 बजे जब सब गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया कि शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा आरंभ कर दो। गुरुमुख जन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में श्रीकार हॉर्न करती हुई भक्तों की ओर से श्री आनंदसर के तट पर पहुंच गई। दूसरी ओर से कुछ गुरुमुख भाग भाग कर वहां पहुंच गए। किसी को भी यह एहसास ना था कि इतनी गर्मी में महाप्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने उन 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की वृष्टि की कि श्री आनंदपुर की प्रत्येक सेवा में ही मन की शुद्धि होती है, लेकिन श्री आनंद सर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ रगड़ कर साफ करोगे उतना ही मन विशुद्ध और पवित्र बनेगा। ऐसा सुअवसर सौभाग्य से मिलता है। जो इस सेवा को श्रद्धा और प्रेम से करता है उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन श्रवण कर भाग्यों की सराहना करते हुए अपने धन्य भाग्य बनाए। इस विशेष सेवा से सर्वदा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे। दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाएगी तो यही वचन सबको सुनाए गए। संतों की वाणियों इस सत्य को दोहराती हैं। दादू जैसा अविगत राम है तैसी भक्ति अलेख, इन दुनियों की मीत नहीं सहस मुखों कहे शेष। अर्थात अपरंपार प्रभु की महिमा वर्णीय है। उस भक्ति का स्वरूप भी बुद्धि की सीमा से परे है। शेष भी सहस्त्र मुखों से यही महिमा गायन करते हैं कि इन दोनों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अर्थात महापुरुष इस भक्ति का रहस्य सरल सुगम भाषा में समझाकर आत्म जागृति उत्पन्न करते हैं। उनके उपदेशों का आचरण कर मानव जन्म सार्थक हो जाता है। आप श्री आनंद सर की गौरव गरिमा बढ़ाने और परम पूजनीय बनाने के लिए
नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बनाने लगे। इसके किनारों पर स्टेनलेस स्टील के सुंदर जंगले लगवाए। दोनों तरफ की ओर सीढ़ियां तथा तट पर चारों ओर संगमरमर लगवाए। इसके चौं ओर दीवारों पर पलस्तर करवाया। दीवार के बाहर की ओर विभिन्न रंगों की सुसज्जित सुंदर फूल व बेलें चित्रित करवाई। इसके सौंदर्य में एक अद्भुत आकर्षण एवं निखार समा गया। चारों ओर बाहर पक्की सड़कें बनवाई। तट के साथ साथ सड़कों के एक ओर हरे भरे सुंदर पेड़ और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान बनवाए। इन उद्यानों की छटा अपरिमित है। कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। यहाँ पर दृष्टि डालो, जहाँ पर दृष्टि डालो उद्यान उद्यान दिखाई देते हैं। श्री अनंतपुर के आवास स्थान से लगभग 2-3 फर्लांग पश्चिम की ओर वह स्थान स्थित है। इसकी दोनों ओर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तथा 875 फुट तथा पूर्व से पश्चिम तक 850 फुट है। चौड़ाई 100 फुट है। महात्मा जन तथा भक्त जन व बाइयों भगतानियों के लिए श्री आनंद सर को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियां अपनी ओर तथा पुरुष अपनी ओर स्नान करते हैं। श्री परमहंस द्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न है। ये मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक ओर भक्तों व भक्ता महात्मा जनों के लिए पुल है, दूसरी ओर बाइयों व भक्तानियों के लिए इसके दोनों कोनों पर छतरियां बनी हुई हैं। श्री आनंद सर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थ यात्री यहाँ बैठकर श्री आनंद सर की लहरों तथा प्रशांत वातावरण को आनंद लेते हैं। श्री आनंद सर सर्व तीर्थों का सिरमौर, श्री परमहंस की मौजों का साकार रूप तथा श्री अनंतपुर में ज्योतिर्मय उपासना स्थल के रूप में शोभायमान है। इसमें मंजन कर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री आनंद सर पर भक्तों की ओर पुल बना हुआ है, जहाँ से प्रेमी गुरुमुख उपासना स्थल पर पहुँचते हैं। सर्वकला सिरमौर श्री सदगुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंद सर के पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर उस पर एक अति भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण करवाया। उसकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई 65 फुट है। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूजा स्थल महातीर्थ श्री आनंद सर लिखा हुआ है। श्री आनंद सर के मध्य में निर्मित होकर कलाकृत का यह अनुपम नमूना विशेष रूप में महातीर्थ की शोभा का श्रेय लिए हुए है। ज्योतिर्मय उपासना स्थल तक पहुंचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। आपने इस मुख्य द्वार के शीर्ष पर श्री मौज के अनुसार यह दोहा लिखवाया। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। 1 नवंबर सन 1988 प्रातः काल श्री आनंद सर की पुष्प व पताशों से अर्चना करते हुए श्री महाप्रभु जी ने इसका उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया। समस्त संगत ने अलौकिक दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। श्री मुख से फरमाया, यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार में प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज में ही भक्ति की संपदा से माला माल होकर जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इसी प्रकार भक्तानियों की ओर भी एक चौड़ा पुल बनवाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बनी सड़कें के पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई।
अंतर्दृष्टा भविष्य दृष्टा महापुरुषों की मौजों का साकार करने वाले, तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप से प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं। जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विधाता। श्री आनंद सर की महान रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों में दिया जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।